दोस्तों, शताक्षी हमारे साथ में है। शताक्षी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी बुक पब्लिश हुई है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को आप बताइए। Hello everyone, my name is Satakshi Sinha. I'm 16 years old and I'm in class 11th. मैंने कहीं पढ़ा था कि या तो आप कुछ ऐसा करें कि लोग आपके बारे में लिखें, या आप कुछ ऐसा लिख दें कि लोग आपके बारे में पढ़ें। एंड यही मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है और अब मेरी एक बुक पब्लिश हो गई है, अ फ्लॉप ऑन ग्रेप, जो अक्टूबर 30 को रिलीज़ हुई थी। A Flop on Grave is a horror mystery book. बेसिकली ये हर कोई पढ़ सकता है, बट चिल्ड्रन इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि फिक्शन का वर्क है। बचपन से ही हमें पता रहता है कि हम ये कर सकते हैं, तो मेरा ये था कि मेरे कंसाइंस कहते थे कि यू कैन राइट, आई कैन राइट। बचपन में बहुत सारी स्टोरीज लिखी, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, क्लासेस में बताई हैं, असेंबलीज में बोली हैं। शताक्षी, जीवन में आप बेहतर करने के लिए इंस्पायर कहाँ से होती हो? सबसे पहले इंस्पिरेशन मिली फैमिली से। बचपन की एक स्टोरी है, मेरी दादी ने एक माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाई थी जिसको मैंने अपने वर्ड्स में लिखा, और जब उन्हें दिखाया तो शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, शी फेल्ट, एंड उन्होंने ऐसा बोला कि अगर हम आगे चल के राइटर बनते हैं तो उन्हें बड़ा प्राउड फील होगा। तो एक स्पार्क वहाँ से हुआ कि राइटिंग में आगे बन सकते हैं, चांसेस हैं। फर्स्ट स्पार्क तो वहाँ हुआ था, एंड देन वहाँ से छोटी छोटी स्टोरीज लिखना स्टार्ट किया। कभी कभी पोएम्स लिखते थे, पोएट्रीज लिखते थे, और दूसरों को जब सुनाया मैंने तो उन्होंने एनकरेज किया। फैमिली में भी कई बार सबने एनकरेज किया। नाउ एवरीवन इज़ प्राउड ऑफ मी एंड आई फेल्ट वेरी गुड। इंस्पिरेशन यही है। आपने अपने लाइफ का गोल क्या बनाया है? छोटा सा गोल यही है लाइफ का कि एज अ लव राइटिंग एंड आई लव क्रिएटिंग फिक्शन, सो वन डे आई होप आई बिकम अ वेल नोन ऑथर। इसलिए सेकेंड बुक पे काम भी शुरू हो गया है एंड आई होप वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और पब्लिश हो जाए। मेरा मैसेज दूसरों के लिए यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करें, क्योंकि बुक्स आपको एक्सप्लोर करने देती हैं, बुक्स आपको नई चीज़ें, नए कंसेप्ट्स के थ्रू बताती हैं, और बुक्स विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ। किसी न किसी वे में आपको कोई भी बुक से एक मैसेज तो ज़रूर ही मिलेगा, और जितनी ज़्यादा बुक्स उतने ज़्यादा मैसेजेस, उतने ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत बरनवाल है। मैं अपनी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट है जो शेयर करना चाहूंगा कि मैं जब 10th में था तो मैं अपने स्कूल से नेशनल खेलने गया था बास्केटबॉल में, बट जब फिर उसके बाद 11th में मेरा स्कूल चेंज हुआ, नई जगह पर आने के बाद वो फैसिलिटीज नहीं थी, बास्केटबॉल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ा। पर मुझे वो सारे एक्सपीरियंस थे जो एक नॉर्मल पर्सन को, आपकी तरह मैं भी नॉर्मल हूं, बट एक नॉर्मल पर्सन को कैसे वो एक बड़े मुकाम पे नेशनल लेवल पे खेलने के लिए तैयार कर पाए। बहुत से लोग हम में से थे जो जाना चाहते थे उस फील्ड में, उस जगह पर, बहुत से बच्चे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो ना धूप में खेलने को तैयार थे, ना उस तरीके से अपने आप को रगड़ने को तैयार थे जिस तरह से एक स्पोर्ट्स पर्सन को करना पड़ता है। तो हमारे इन चीजों में, इस एक्सपीरियंस में हमने ये सीखा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमको अपनी लाइफ में छोटे ही लेवल पे लेकिन ऊंचा कर पाते हैं। फिर उसके बाद मेरी एक छोटी सी हैबिट है बुक रीडिंग की, तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ डेली बेसिस पे। तो कुछ बुक्स थी, जब मैं मोटिवेशनल बुक्स कुछ पढ़ रहा था, उस टाइम के ड्यूरेशन में 80 to 100 बुक्स करीब पढ़ी, तो उन सब में से मुझे कुछ पॉइंट्स खास करके कॉमन मिले जो ये बताते थे कि आपको अगर ये अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उन पॉइंट्स को आपको अपनी लाइफ में उतारना ही पड़ेगा। जैसे कुछ पॉइंट्स अगर मैं शेयर करना चाहूं तो एक तो जिद्दी होता है। जिद्दी आदमी जितना ज्यादा रहेगा वो अपनी लाइफ में उतना ही ऊपर जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं आज। आपको यही कहूंगा कि अगर जिद नहीं है तो शायद लाइफ में कोई बड़ी चीज हम अचीव नहीं कर पाएंगे। जिद का एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, मनोज कुमार, उनके बारे में अगर आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मनोज कुमार एक आईपीएस हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में 12th फेल किया था, टेम्पो चलाया था, और वो इंस्पायर थे एक आईपीएस से, इनका नाम दुष्यंत सिंह था, और उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि अब मुझे लाइफ में अचीव करना है। उन्होंने क्या नहीं झेला, 3-3 दिन
भूखा रहा, मतलब वो अपनी लाइफ में 3-3 दिन तक भूखे रहे हैं। तैयारी करने के लिए वो लाइब्रेरी में 300 रुपए पे उन्होंने पता नहीं कितने दिन तक काम किया है, 300 रुपए महीने के रेट पर, क्योंकि उनके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन सब सिचुएशन में फिर भी वो इतने जिद्दी थे कि उनको लाइफ में वो दुष्यंत कुमार, वो आईपीएस बनना था, जो अपनी लाइफ में ईमानदार था और अच्छा काम करना चाहता था। और आज हम सब उनको जानते हैं और उनकी किताब 12th फेल को हम लोगों ने, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार 12th फेल को जरूर पढ़िए, आप लाइफ में इंस्पायर होंगे उन चीजों से। बाकी जिद की तो बात रही, डिसिप्लिन एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो शायद कुछ अचीव नहीं कर सकते। जब हम खेलने जाते थे तो हम लोग को रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, रात को 11 बजे सोना पड़ता था, 4 से लेके 8-9 बजे तक तो नॉन स्टॉप खेलना ही पड़ता था। तो लगातार खेलना भी अब यंग एज के लिए तो हाँ अच्छा था हम लोग के लिए, लेकिन ये करने के लिए बहुत से लोग तैयार नहीं थे। तो फिर मैं अपनी बात पे वापस आऊंगा एक बार कि अगर आपको जंगल का राजा बनना है तो मतलब कुत्ते की तरह जिंदगी आप नहीं जिएंगे, इधर उधर मंडराते नहीं फिरेंगे, तब आप शिकार करना सीखेंगे और शिकार करना सीख के अपनी लाइफ में बड़े मुकाम हासिल करेंगे, तब आप राजा कहलाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कितना बड़ा जानवर खड़ा है या कितना छोटा, शेर तो शेर है, वो अपना शिकार करके ही रहता है। अब मैं आऊंगा अपने मेन पॉइंट पे कि मेरी बुक आई है अवेक स्टैंड अप एंड लिव लाइक अ सुपर ह्यूमन नाम की। ये बुक बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स खास करके जो अभी यंग एज में है। मैंने अपने आसपास लोगों को देखा, जैसे मैं बहुत पहले से कन्विंस्ड हूं, मेरे फादर जो चाहते थे, इवन मैंने एक डीआईजी से मैं बात किया था पहली बार अपनी लाइफ में, उनसे मिला, कुछ बातें हुई, तो उनसे मैं सीखा कि लाइफ में एम होने का मतलब क्या होता है। और एम होना सिर्फ पैसा कमाना या फिर सोसाइटी के लिए पैसा खर्च कर देना ये नहीं होता है, सोसाइटी में पैसा सही से खर्च हो रहा है कि नहीं ये भी जानना होता है। तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एम को स्टेबलाइज किया हूं, कुछ ऐसे एम के पीछे जा रहा हूं जो शायद मुझे उस मुकाम पे पहुंचा दे जहां पे मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊं। मेरा मेन एम तो सिविल सर्विसेज है, लेकिन मैं बुक के बारे में अगर आपको कहना चाहूंगा तो बुक में यही है कि जैसे मेरे आसपास एमलेसली वंडरिंग है स्टूडेंट्स, मतलब एमलेसली इधर उधर घूम रहे हैं, उनको पता नहीं है लाइफ में करना क्या है, 21 साल 22 साल के हो गए, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं, कभी आर्ट्स पढ़ रहे हैं या फिर कॉमर्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं। जैसे ग्रेजुएशन में आए तो बीकॉम कर लिया, फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने लगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जगह बीएड कर रहे हैं, उनको पता नहीं है करना क्या है, क्या नहीं करना है या क्या करना है, वो चीजें उनकी लाइफ में अभी क्लियर नहीं है। तो उन चीजों में कि कैसे अपनी लाइफ में एक एम अचीव करना है, कैसे पहले ये पता करना है कि क्या हम कर सकते हैं, और उन चीजों को कि क्या करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और करते हुए हम उस लाइफ में इस नॉर्मल भीड़ से उस मुकाम तक कैसे पहुंचेंगे, उस फील्ड में जिस फील्ड में लोग हमें याद रखें। जैसे एक नाम अगर मैं आपके सामने लूंगा तो एलॉन मस्क का नाम आप सब जानते होंगे, जो इस वक्त दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट आदमी है, तीसरे सबसे अमीर आदमी है। और उनकी टेस्ला और स्पेस एक्स नाम की कंपनी है। स्पेस एक्स पहला ऐसा पूरी दुनिया का रॉकेट वो स्टेबलाइज किया है जो अपने वेस्ट को वेस्ट नहीं होने देती, वो नए रॉकेट को छोड़ने के बाद अपनी जगह पर वापस आके खड़ी हो जाती है। तो एलॉन मस्क ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा पार्ट अचीव किया है। जब अब और आज के जमाने में जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी कंपनी है जो कि नासा, आज उनसे हेल्प ले रही है एलॉन मस्क से, उनकी कंपनी से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एलॉन मस्क का मेन एम तो मार्स पर जाकर के जीवन जीना है, लेकिन सोचिए कोई आदमी, हम अपनी लाइफ में सिर्फ जमीन खरीदना और घर बनाने में ही रह जाते हैं, जबकि कोई इंसान ये सोच ले कि हम दूसरे प्लेनेट पे जाके और लाइफ जिएंगे। इतना बड़ा एम रखने वाला भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और वो उसको अचीव करने के लिए कुछ कर भी रहा है। आधे लोग, अगर मैं आज से 10 साल या 100 साल पहले अगर आपसे कहता कि दूसरी दुनिया में या फिर जैसे धरती है वैसे दूसरी जगह पे जा करके मैं घर बनाना चाहता हूं, वहां रहना चाहता हूं, तो शायद आप मुझे पागल कहते। पर आज देखिए सच्चाई के कितने करीब आ गए हैं हम, और हो सकता है आज से 100 साल बाद हम दूसरे किसी प्लेनेट पे रहने भी लगे। तो मैं यही कहूंगा कि सपने छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ बड़े सपने ऐसे होते हैं जो छोटे लोगों को ऐसे दिखते हैं कि शायद हम देख नहीं सकते, हम मतलब उतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए। कभी किसी लाइफ में किसी टाइम में लाइट्स भी पॉसिबल नहीं थी, पर आज देखिए हर घर में लाइट अवेलेबल है। पहले के जमाने में एक बटन दबाने में पंखा नहीं चलता था, आज वो सब अवेलेबल है। तो मैं कहूंगा पहले तो आप सपने देखना शुरू कीजिए। दूसरी एक हैबिट आपको डालनी चाहिए, किताबें अगर आप पढ़ पाइए, क्योंकि सबसे अच्छी दोस्त अगर आपकी कोई होती हैं तो किताबें। मैंने जितना कुछ अपनी लाइफ में सीखा, किया और आगे करूंगा, मुझे पता है मैं किताबों से करूंगा। मेरे कुछ खास दोस्त हैं, लेकिन सबसे अच्छे दोस्तों का अगर मैं नाम लूं तो वो हैं किताबें। कोई फर्क नहीं पड़ता वो पर्सनालिटीज की हैं, स्टोरीज की हैं या फिर मोटिवेशनल हैं।
मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि वो मुझे किस तरीके से इंप्रूव कर रही हैं, और मेरे लिए सिर्फ मैटर इतना करता है कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं खुद को। देवव्रत, आप अपने जीवन में इंस्पायर किससे होते हैं? सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मुझे अगर किसी से मिला है अपनी लाइफ में तो वो है मेरे फादर। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि लाइफ में किताबें हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं, सबसे बड़ी चीज हमारे लाइफ में क्या होती है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है या फिर किसी के लिए काम करना कुछ है या खुद को इंप्रूव करना वो क्या है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन अगर मैं कहूंगा तो सबसे पहले मेरे पिताजी हैं, उसके बाद मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने भी मुझे इंस्पिरेशन दी है। और आज भी जब मैं प्रिपरेशन में हूं अपनी सिविल सर्विसेज की, तो बुक्स जो हैं वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी। मुझे बुक्स जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं, इंस्पायर करती हैं कि अलग अलग चीज़ों से, तो बुक्स से मैं इंस्पायर हूं। और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज मुझे बुक्स में मिल जाती हैं, तो अक्सर करके नई नई पर्सनालिटीज मेरे इंस्पिरेशन में आती हैं। खास करके जैसे महात्मा गांधी बहुत बड़े इंस्पिरेशन है कि अपनी लाइफ में उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ धोती पे गुजार दी। आज के जमाने में एक मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट है, बट एक छोटे से अगर नेता भी बन जाता है कोई, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े कपड़ों में घूमते हैं, लेकिन एक इस देश के जो राष्ट्रपिता हैं वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी एक धोती में गुजार दी सिर्फ देश को आजाद कराने के लिए। तो मेरे इंस्पिरेशंस कुछ हैं, बट हैं बहुत यूनिक हैं। ठीक है, जैसे देखिए आजकल जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे या वीडियो गेम्स पे अपना बहुत ज़्यादा समय लॉस करती है, तो आपका भी मन करता होगा कि कभी जैसे वीडियो गेम खेलने का या सोशल मीडिया दोस्तों से चैट करने का, आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं जब ऐसी कुछ फीलिंग्स आती है? तो सबसे पहले तो ये चीजें इस लेवल पे अट्रैक्ट कर तभी पाती हैं जब हम श्योर नहीं होते हैं रास्तों के लिए। जैसे मुझे अगर कहीं पे जाना है, लेट्स सपोज आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, आप श्योर हैं कि अमेरिका जाना है, तब तो आप जा सकते हैं, रास्ते चूज कर सकते हैं, एरोप्लेन पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। पर आप क्लियर नहीं है कि आपको जाना कैसे है, तो चांसेस हैं कि आप यहां से पहले रशिया जाएंगे, फिर रशिया से इराक जाएंगे, इराक से फिर कहीं और जाएंगे, तब अमेरिका पहुंचेंगे। तब तक जाने में भी हो सकता है देर हो जाए और आपको पता ना हो कि अमेरिका जाना है, तो आप बैठे बैठे टाइम ही वेस्ट करेंगे कि जाना कहां है। नाउ मेन पॉइंट पे अगर आए तो मुझे पहले तो मेरा एम है जो पकड़ के रखा हुआ है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, तो वो मुझे पकड़ के रखा है कि मेरे पास टाइम की कमी है, कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए मैं वो चीजें और फेसबुक और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। टिकटॉक तो मैंने यूज नहीं किया है बहरहाल। और रही बात और बच्चों के लिए कि वो ऐसा वंडर क्यों कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा रीजन है कि उनको लाइफ में एम नहीं पता है कि करना क्या है। तो सबसे पहले मैं एक हिदायत दूंगा कि आप अपनी लाइफ में एक एम पकड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटा ही है, आप इतना ही एम रखिए कि मैं अपनी लाइफ में इस साल टॉप ही करूंगा। आप 11th में है, 6th में है या फिर 4th में ही क्यों ना हो, आप एक छोटा सा एम रखिए कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, दौड़ने जाऊंगा, अपनी बॉडी को फिट करूंगा, और दूसरी चीज मैं अपनी क्लास में एक अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा। यही दो चीज आपको थोड़ा सा पकड़ लेगी कि आप अपना टाइम टिकटॉक और इंस्टाग्राम से बचा करके अपनी लाइफ में लगा पाएं। आप जब भी अपनी लाइफ में कोई भी बड़े मुकाम को पकड़ेंगे, आपकी जो छोटी मोटी और बेकार की जो चीजें हैं, इंस्टाग्राम सोशल साइट्स हैं या फिर टिकटॉक्स हैं, जो भी हैं आपके, ये अपने आप लाइफ में आपको धीमे धीमे छोड़ने लगेंगे, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं होगा यहां पर वेस्ट करने के लिए। अच्छा, अगले 5 सालों में अपने आप को कहां देखते हैं? मैं अगर ठीक से देखता हूं अपने आप को, तो मैं एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूं, तो अपने आप को एक मुकाम पर एक डीएम देखूंगा अपने आप को, या एसडीएम देखूंगा, किसी क्षेत्र में काम करते हुए गरीबों के लिए काम कर रहा हूंगा, जहां पर मैंने कुछ अपनी लाइफ में करप्शन झेले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट झेले हैं जहां पे करप्शन ने मुझे बहुत परेशान किया है। और मैं अपने आंख से अगर बेरोजगारी देखता हूं, गरीबी देखता हूं, तो वो मुझे आज भी आहत करती हैं, परेशान करती हैं। तो इन चीजों को जैसे मैं इंप्रूव कर पाऊंगा, एक डीएम बन के, एसडीएम बन के, आईपीएस बन के, तो उन सब चीजों को कोशिश करूंगा कि इंप्रूव करते हैं अपनी लाइफ में, कैसे इंडिया को आगे बढ़ाना है, उस पर काम करेंगे हम 5 साल बाद अगर कर पाएंगे तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। ये मेरी छोटी पोती है जिसका नाम शताक्षी, ये हाई स्कूल में पढ़ रही थी, इस साल पास हुई। उसके बाद लॉकडाउन में इसने घर में बैठ करके ये पुस्तक लिखी, किसी को नहीं पता था, परंतु जब ये पब्लिक हुई और घर आई एक किताब और मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारे घर में कम से कम इस अवस्था में, जबकि ये बहुत छोटी उम्र है इसकी, और उसमें इसने किताब लिखी, पूरा परिवार बड़ा गौरवान्वित हुआ। और भविष्य में ये और भी किताबें लिखेगी, ये मेरी
कामना है और इस घर का नाम रोशन करेगी। और ये मेरे पड़ोसी के बच्चे हैं, इन्होंने भी एक किताब लिखी है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आजकल के बच्चे अगर उसको पढ़ेंगे और उसमें लिखे हुए पॉइंटों पे चलेंगे तो वो अपने भविष्य में कुछ बन के जरूर दिखाएंगे। और क्योंकि इनकी सोच जो है मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतनी सारी पुस्तक पढ़ने के बाद जो कॉमन चीज थी उसको हटा के जो मुख्य मुख्य विषय थे उनको अपनी पुस्तक में इन्होंने दर्शाया है। और भविष्य में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उस पुस्तक को पढ़ के उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो वो भी अपने जीवन में कुछ बन के दिखाएंगे। ये मेरी इनको भी शुभकामना है और उन पढ़ने वाले बच्चों को भी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।